गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत पीरियड। लास्ट पीरियड में हमने ग्रामर कारक विभक्ति परिचय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कारांत में अकारांत का जो रूप है उसके बारे में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एंड संबोधन, ये जो विभक्ति है इसके बारे में हमने जन, देव इसके रूप हमने पढ़े थे और लिखने के लिए मैंने कहा था। आज फिर से हम एक बार दोहरा देंगे कि कारांत कौन कौन से हैं। अकारांत जिसमें राम, जनः। आकारांत लता, सीता, गीता। ईकारांत नदी, भूमि। उकारांत भानु, साधु। ऋकारांत या ऋकारांत भी उसे बोला जाता है, पितरों, मातरों एक्सेट्रा। अब पहले हमने जो आकारांत का जो शॉर्टकट जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था। इसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग के लिए जो हमें याद रखना है, आकारांत स्त्रीलिंग के लिए उसका एक वचन का रूप, मैंने पहले भी बोला था, एक वचन और बहुवचन दोनों में ही थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी जो द्विवचन है वो सब में सेम ही आता है। तो क्या करना है आकारांत स्त्रीलिंग में एक वचन में? आम, या, या, याम, ए, ये जो वर्ड्स है हमें याद रखना है। ये याद रखते ही आठों के आठों जो कारक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एंड संबोधन, तो ये आठों के जो प्रत्यय है वर्ड्स के पीछे जो यूज़ होते हैं वो यहाँ पे शॉर्ट में है। उसको कैसे याद करना है? आम, या, या, याम, ए, इतना ही याद रखना है। तो इससे ये जो आकारांत स्त्रीलिंग का जो रूप है उसके एक वचन का जो रूप है वो बन जाएगा। बहुवचन का जो रूप है वो इकारांत, आकारांत, उकारांत, जो सभी स्त्रीलिंग के जो वर्ड्स है सभी में सेम आते हैं। यहाँ हम आकारांत, ह्रस्व ई इकारांत, दीर्घ ई इकारांत का जो वर्ड कारक विभक्ति जो लिंग वचन है उसके बारे में हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो बहुवचन का रूप होता है तो वो सभी में सेम ही होगा मोस्टली, जैसे कि विसर्ग, विसर्ग, भिः, भ्यः, भ्यः, नामसु, ये जो लास्ट 5 वर्ड्स है, भिः, भ्यः, भ्यः, नामसु, तो ये जो 5 है वो तो सभी में भी सेम ही हो गए, और जो ये विसर्ग वाला है वो भी बहुवचन के रूप में। अब शॉर्टकट की के साथ हम देखते हैं क्या शॉर्टकट की थी। आम, या, या, याम, ए, इस शॉर्टकट को यूज़ करके अब हम कोष्टक बनाएंगे। लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का जो रूप है, प्रथमा में आ ऐड होगा, लता, म ऐड होगा द्वितीया में, लताम, या तृतीया में ऐड होगा, लतया। देखो यहाँ पे जो वर्ड से लता है इसकी जगह पे लतया हो जाएगा, आ है उसका अ होगा यहाँ पे तृतीया में। चतुर्थी यई यानी कि लता यई। पंचमी याहा, लता याहा। षष्ठी में भी याहा, लता याहा। सप्तमी में याम ऐड होगा, लता याम। और अष्टमी में यानी कि संबोधन में ए है, लते। अकारांत के जो रूप हमने देखे थे पुल्लिंग के, इसमें क्या था कि जो प्रथमा विभक्ति का रूप था संबोधन में वही रूप होगा, पर उसके साथ संबोधन वर्ड्स है ऐड करके होगा, पर स्त्रीलिंग में ऐसा नहीं है। तो इसमें जो कंटिन्यू है वो हमें जो पूरे के पूरे 8 है उसको इस तरह से ही याद रखना है। दूसरी बात, हम जो आकारांत
जो ये स्त्रीलिंग के रूप है उसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, उसको हम समझ में नहीं आता कि कैसे इसको याद रखें। तो कई बार ऐसा करते हैं कि प्रथमा है तो तीनों हम साथ में रीड करते हैं या याद रखते हैं कि लता लते लताहा, लताम लते लताहा। तो इस तरह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है याद करने में। तो इसके लिए ये शॉर्टकट है, हमें जो एक वचन है उसको कंटिन्यू लर्न करना है, उसके बाद ड्यूल, उसके बाद प्लूरल, यानी कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इस तरह से याद रखना है, कॉलम में नहीं कि रो में। और जो वर्ड्स है उसी तरह ये वर्ड्स याद रह जाएगा तो अपने आप ही सभी आपको समझ में आ जाएगा। हम अपनी उंगलियों से भी उसको काउंट करके बोल सकते हैं या उसको याद कर सकते हैं। आम या याम ए, बस इतना ही वर्ड याद रखना है। ऐसे याद रखने से अपने आप सभी हो जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने बोला था ड्यूल में पहले के दो सेम लते लते, उसके बाद के जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी है वो तीनों एक ही तरह होगा, लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, यानी कि भ्याम प्रत्यय लगेगा। फिर उसके बाद यो हो, लत यो हो। यहाँ भी देखो लत, जैसे ये यो वर्ड्स इसके साथ यो हो या ऐसे होता है तो यहाँ पे लत यो हो तो ये वर्ड है। और तृतीया में लत या, तो ये तीनों को याद रखना है कि यहाँ पे लत वर्ड होगा यूज़, आ प्रत्यय उसमें नहीं लगेगा। उसके बाद जो सप्तमी में है लते। फिर जो प्लूरल है बहुवचन का रूप, उसमें जैसे बोला था आहा आहा, विसर्ग में लताहा लताहा। उसके बाद आहा आहा बिही, प्य ब्यह नामसु, तो लताहा लताहा प्रथमा और द्वितीय में आ गया। तृतीया में क्या था तीसरा वर्ड बिही, तो लता बिही, आहा आहा बिही, ब्यह ब्यह, यानी कि चतुर्थी और पंचमी में क्या होगा लता ब्यह लता ब्यह। फिर क्या था आहा आहा बिही, ब्यह ब्यह नाम, यानी कि षष्ठी में आया नाम, तो लता नाम। क्या हुआ, वापस हम उसको रिपीट करेंगे, आहा आहा बिही, ब्यह ब्यह नाम सु, लता सु। मैंने पहले भी बोला था सप्तमी में है वो सु प्रत्यय ही आता है। इसी तरह पर हमें कैसे याद रखना है, इसको कंटिन्यू लाइन में ही याद रखना है। किस तरह से, एक वचन का कैसे हम याद रखेंगे, आम या यह याम ए। और प्लूरल में आह आह बिही, ब्यह ब्यह नाम सु। हो गया। अब जो स्त्रीलिंग के जो रूप है आकारांत के कौन कौन से है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कन्या, लता, बालिका, छात्रा, मक्षिका, विक्रिया, साधिका, मनोदशा, मुद्रिका, ये सभी वर्ड आकारांत स्त्रीलिंग के रूप है। तो ये जो एक लता का है वो, और दूसरा कन्या और बालिका या छात्रा, तीनों में से कोई भी दो, या कन्या या छात्रा ये भी ले सकते हैं, बालिका कन्या छात्रा तीनों में से कोई भी दो रूप लेकर क्लास वर्क में आकारांत का जो रूप है, इसका जो कोष्टक है, इसी शॉर्टकट की को यूज़ करके आपको बनाना है। कैसे होगा, कन्या का है तो कन्या, कन्याम, इसी तरह। तो आम या यह याम ए, इसको यूज़ करना है। और दूसरा कौन सा हमने बोला था यूज़ करने के लिए, अह पिही, प्यह ब्यह नाम सु, ये दोनों को यूज़ करके हमें लिखना है। अब हम जो आकारांत का है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम इकारांत स्त्रीलिंग का रूप देखेंगे। तो उसमें आपको क्या याद रखना है, कौन सा है, इकारांत स्त्रीलिंग का रूप याद रखना। उसमें एक वचन में सिर्फ इतना ही चेंजेस है, कितना, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड, सिर्फ दो वर्ड में ही चेंजेस है, याद रखना। ई व
जो आकारांत था उसमें क्या था, आकारांत था इसलिए पहला वर्ड था आ। आपको इतना ही याद रखना है, आकारांत है इसलिए उसमें आ म या यह याम ए। इसी तरह इकारांत में ई से स्टार्ट होगा, ई म या यह याम ई। पहला वर्ड और लास्ट में सिर्फ ई ऐड होगा। बाकी सब में जो आकारांत के द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, दूसरे से द्वितीया से सप्तमी तक सभी सेम होंगे, सिर्फ प्रथमा और संबोधन दोनों में ही चेंज होंगे। दूसरी बात, आकारांत है वो आ से स्टार्ट होता है, वो हमें समझ में आता है, इसलिए हमें याद आ जाएगा कि आ म या यह याम ए, वो क्या है, आकारांत का। ई म या यह याम ई, वो कौन सा है, इकारांत का। ई दीर्घ है, देखना यहाँ पे दीर्घ ई है, इसलिए यहाँ पे ई दीर्घ पहले और संबोधन में आएगा। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है समझ में, ई म या यह याम ई। उसका यहाँ पे नदी, इकारांत स्त्रीलिंग का जो रूप है उसका कोष्टक यहाँ पे बनाया गया है। तो जो प्रथमा है उसमें ई प्रत्यय यानी कि नदी, द्वितीया में म प्रत्यय यानी कि नदी म, तृतीया में या नद्या, ये याद रखना द प्लस य होता है यहाँ पे यानी कि नद्या। उसके बाद चतुर्थी में यही प्रत्यय तो नद्यै, पंचमी में याहा प्रत्यय नद्याः, षष्ठी में याहा प्रत्यय नद्याः, सप्तमी में याम प्रत्यय नद्याम और संबोधन में ई प्रत्यय हे नदी। तो समझ में आ गया, ई म या यह याम ए। अभी यहाँ पे जो द और य याद खास रखना है, न दिया या न द या इस तरह से नहीं लिखना है, न दिया ऐसे भी नहीं लिखना है, पर नद्याः द्य लिखना है। विद्या का जो द्य हम लिखते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद ड्यूल में हम देखें तो नद्यौ नद्यौ, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम, प्रथम द्वितीया सेम, नद्यो हो षष्ठी सप्तमी यो हो प्रत्यय वाला, और अष्टमी में है नद्यो। उसके बाद जो हमने अभी आकारांत में जो किया, जो प्लूरल का बहुवचन का जो रूप हमने यूज़ किया, अह पिहि प्यह ब्यह नामसु, इसी तरह यहाँ पे नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। समझ में आया, विसर्ग विसर्ग पिहि ब्यह प्यह नामसु, जो हमने आकारांत में बहुवचन का रूप था वही सेम टू सेम इकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन में यूज़ करना है। एक बात और ये खास याद रखना, ये जो वर्ड्स हम कर रहे हैं, जो शॉर्टकट हम कर रहे हैं, ये सभी स्त्रीलिंग के लिए है, इसलिए आपको उसी वर्ड में इसको यूज़ करना है। अब क्या याद रखना है आपको, इकारांत स्त्रीलिंग ह्रस्व ई के बारे में अब देखेंगे। हमने पहले अभी आकारांत और दीर्घ ई ये दोनों के बारे में देख लिया, अब ह्रस्व ई के बारे में देखेंगे। ह्रस्व ई इकारांत में एक वचन के रूप किस तरह से बनाए जाएंगे, इसकी शॉर्टकट क्या है, ई म या यह याम ई, है ना इजी, समझ में आ गया। क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को चेंज करना है, यानी कि ह्रस्व ई फर्स्ट प्रथमा में और अष्टमी में संबोधन में भी ह्रस्व ई, बाकी सब
आकारांत के जो रूप थे उसी में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, वहाँ तक सभी सेम ही है। समझ में आ गया? ये एकदम इजी होगा और इसको याद करना भी इजी ही है। तो इसमें भी क्या करना है, ई म या, य यह याम ई। अब इसकी शॉर्टकट की क्या थी एक वचन की, ई म या, य यह याम ई है यहाँ पे। सॉरी, याद रखना एक, ये जो ई वाला वर्ड से, ये ई नहीं है पर यहाँ पे ए है, इतना याद रखना है। ये थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है। तो ये वर्ड से उसको यूज़ करना है। तो इसका जो हम देखेंगे अभी शॉर्टकट के साथ, भूमि, इकारांत स्त्रीलिंग का जो वर्ड से भूमि में ई म या, य यह याम ए, यहाँ पे जो आकारांत का ए है उसी तरह यहाँ पे भी ए वर्ड्स ही होगा। याद रखना है क्या, ए। हाँ, या भूमि ही माँ, ई पहले ई वर्ड्स लिया गया है, तो प्रथमा में भूमि, द्वितीया में म यानी कि भूमिम, तृतीया में या यानी कि भूम्या, चतुर्थी में यई भूम्यै, पंचमी में याह भूम्याः, षष्ठी में याह भूम्याः, सप्तमी में याम भूम्याम और संबोधन में ए प्रत्यय यानी कि हे भूमे। तो इसी तरह इसकी भी शॉर्टकट है, ई म या, य यह याम ए। द्वितीय ड्यूल जो है यानी कि द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय सेम ही है। भूमि, भूमि, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, भूमिभ्याम, 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 षष्ठी, सप्तमी, भूम्योः, संबोधन हे भूमि। अब प्लूरल के बारे में देखते हैं, बहुवचन के बारे में। भूमियः, भूमिः, भूमिभिः, तृतीया में, चतुर्थी में भूमिभ्यः, पंचमी में भूमिभ्यः, षष्ठी में भूमिनां, सप्तमी में भूमिषु और संबोधन में हे भूमयः। तो आपने अभी तक देखा कि आकारांत, दीर्घ ईकारांत, ह्रस्व ईकारांत सब में जो प्लूरल का है वो तीनों में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। इसी तरह एक वचन का जो रूप है उसमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड में ही थोड़ा चेंजेस है, बाकी सभी उसमें भी सेम ही है। तो ये जो स्त्रीलिंग का रूप है आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आपको क्या करना है, जो हमने अभी आकारांत का जो किया है वर्ड्स उसके बारे में, और उसके बाद जो इकारांत का जो किया है वो ह्रस्व ई के बारे में और दीर्घ ई के, इसकी जो कोष्टक है वो आपको लर्न करना है। पहले इसको याद करना है। आप एक याद कर लेंगे उसके बाद आपको अपने आप तीनों समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है। आ में क्या होगा आकारांत में, आम या, य यह याम ए। दीर्घ ई में क्या होगा, ई से स्टार्ट हो गया, ई म या, य यह याम ई। ह्रस्व ई में क्या होगा, ई म या, य यह याम ए। यहाँ पे लास्ट वर्ड है वो ए होगा। अब जो हमने अभी किया तो होमवर्क में आपको क्या करना है, जो आकारांत का मैंने दो वर्ड्स दिए थे, कन्या और छात्रा, ये दोनों के रूप है, उसको आपको कोष्टक में बना के उसको लिखना है क्लास वर्क में। दूसरा इकारांत, इकारांत में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, दीर्घ ई के बारे में बोल रही हूँ, जैसे कि नदी, शताब्दी, तादृशी, अंगुली, ये जो वर्ड्स है वो स्त्रीलिंग के हैं दीर्घ ई के बारे में। तो आपको नदी और अंगुली या शताब्दी, शताब्दी आपको थोड़ा इजी रहेगा,
तो नदी और शताब्दी, याद रखना ये जो वर्ड्स है वो दोनों नज़दीकी वर्ड है द वाले, तो वहाँ पे य शब्द है वो ऐड होने के बाद य शब्द बनेगा। तो आपको किस तरह से यूज़ करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको यह होमवर्क में दे रही हूँ, नदी और शताब्दी दीर्घ ई के लिए। और ह्रस्व ई के लिए क्या करना है, मति, वृष्टि, भूमि, संहति, हानि, ये सब उसके है। दूसरी बात, जो मति वर्ड्स है उसको खास याद रखना है। मति है वो कभी भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सिर्फ ओनली एक वचन के रूप ही लिखे जाएंगे, उसको उसी में ही याद रखना है। क्योंकि मति है वो यानी कि बुद्धि, तो उसको हम एक वचन में ही यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बात करेंगे तो भी, एक के लिए बात करेंगे तो भी, दो के लिए बात करेंगे तो भी। तो ये मति वर्ड है उसको सबसे ज़्यादा उसका यूज़ है वो एक वचन में ही होता है। फिर भी हमें भूमि और वृष्टि, ये जो दो वर्ड्स है उसको ह्रस्व ई के बारे में, ह्रस्व ई के कोष्टक में हमें लिखना है। ओके, थैंक यू।